स्थापना में मानसिक भाव माने विकल्पात्मक वृत्ति। स्थापना में विकल्पात्मक वृत्ति है। सुनो कैसी कि स्थापना में मानसिक भाव विकल्प रूप वृत्ति ऐसा आए बिना रहता नहीं। क्या, किसको, कैसे, कब। अब ये इस लाइन में समझना, किसको, किसकी बात चल रही है, कब आता है, कैसा परिणाम आता है। सुनो, जिसे वीतराग स्वभाव के प्रति अपना प्रेम हुआ है, जिसे अपने इस चैतन्य सम्राट में रुचि जागी है, उसकी प्रतीति और संचेतन हुआ है, ऐसे जीव को, ऐसे वीतरागी भगवान के प्रति उसे प्रेम आए बिना नहीं रहता। देखो सब बात साफ करी, धीरे धीरे सुनना। ये 3-4 लाइन में गजब की बात है, यानी आंखें खुल जाएं यदि उसे ध्यान से समझो तो। पहले क्यों कोई कहे कि भक्ति का भाव से कल्याण नहीं होता तो भक्ति बंद कर दे, ऐसा प्रश्न आया था, अभी देवलाली में आया था ऐसा प्रश्न। हर जगह ये प्रश्न आता है। ये देवलाली में एक भाई थे, वो बेचारे, तो उनने 2-3 दिन तक यही प्रश्न करा लगातार। हाँ, जो भी थी अब स्थिति, पर प्रश्न यही था, अपने को प्रश्न से मतलब। अब उनने क्या प्रश्न किया, तो भक्ति ना करें। एक बहन आई मेरे पास, वो बोले आपने ऐसा बोला तो हमारे एक भाई हैं, वे कहते हैं अब हम पूजन नहीं करेंगे, अब हम कल से पूजा बंद कर रहे हैं। ऐसा भी हुआ, आके बोला मुझसे। तो हमने कहा पूजा बंद कर रहे हो तो रोटी खाना क्यों बंद नहीं कर रहे? क्योंकि हमने जब ये कहा कि भगवान की पूजा भक्ति गुणानुवाद से तेरे आत्म कल्याण नहीं होगा, तो हमने ये भी तो कहा कि रोटी खाने भोगने से भी तेरे आत्म कल्याण नहीं होगा। तो पूजा छोड़ रहे हो तो रोटी खाना भी छोड़ दो, घर भी छोड़ दो। हाँ, और अशुभ को तो हे तुम पहले ही माने बैठे हो, तब तो यहां शुभ में धर्म ढूंढने आए। भाई धर्म मान के ही तो आए। तो जब इसे हे कहा तो वो हे नहीं है क्या? वो उपादेय कह रहे हैं क्या? यानी समझना नहीं चाहते और क्या कहते, कूद करके वो तुम अपने विषयों का पोषण करना चाहते हो, तो तुम असल में विषयाभिलाषी हो, तो मोक्षाभिलाषी हो ही नहीं। और तुमने जो अभी विषय छोड़ने का जो कुछ भी तुमने रूपक बनाया हो थोड़ा बहुत, वो दरअसल में आगे के विषयों की इच्छा से अपनाया है, वो भी तुमने मोक्ष की अभिलाषा से नहीं। वो तो तुम तो वो काम कर रहे हो कि 1 पैसा देगा तो वो 10 लाख देगा, इस फार्मूले पे चल रहे हो। देखो इसको सुनो आप, बहुत गजब की चर्चा है। जिसे अपने वीतराग स्वभाव के प्रति अपना प्रेम हुआ है, उसको वीतरागी भगवान के प्रति प्रेम आए बिना नहीं रहता, परंतु उसकी मर्यादा शुभराग जितनी है बस। उसे कोई संवर निर्जरा मान ले ऐसा है नहीं। अब कोई ऐसा कहे, देखो साहब निचली भूमिका में उपादेय है, कि उपादेय आश्रव उपादेय होता है कहीं जिन आगम में, जिन शासन में वीतरागी भगवान ने, बताओ आश्रव को कहीं उपादेय कहा? रे बच्चों को पढ़ा दिया हम लोगों नहीं। आश्रव बंद हे है और संवर नजरा एक देश प्रकट करने योग्य उपादेय है, और मोक्ष पूर्ण प्रकट करने योग्य उपादेय है, और आश्रयभूत उपादेय अपना स्वयं जीव भगवान आत्मा या जीव तत्व है।
ये हम नहीं पढ़ाया है बच्चों को, नहीं पढ़ाया, बताओ किसने नहीं पढ़ाया? ये वाला पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? और फिर इसमें नहीं, निचली भूमिका में हे नहीं है। अरे हे तो हर भूमिका में हे है। तुम किस भूमिका में हो और तुम्हें हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन वो उपादेय होकर हो रहा है तो तुम मिथ्यात्व में पड़े हो। उसके तुमने हमारी भूमिका में तो होएगा ना, तो होएगा ना, तो किसने मना किया? नहीं होएगा। लेकिन होने होते हुए भाव में उपादेयता मिथ्यात्व है, राग के होते हुए परिणाम में। आश्रव के, वो चाहे शुभाश्रव हो, वो आश्रव के होते परिणाम में उपादेयता मिथ्यात्व है। किसी को भी सर्वत्र सर्वदा सर्वथा आलम्बन भूत नहीं। हे उपादेय का हमेशा ख्याल रखना, आलम्बन भूत नहीं। उसे कोई संवर निर्जरा मान ले ऐसा नहीं। फिर नीचे देखो, भगवान तो पर द्रव्य है, तीन लोक के नाथ समव शरण में परमेश्वर विराजते हों तो उनकी भक्ति का भाव वह शुभ राग है। देखो ऊपर मंदिर के संदर्भ से बात करी, भगवान के प्रति भक्ति का भाव। अब यहाँ तो कहते हैं कि साक्षात तीर्थंकर परमात्मा विराजते हों और तुम स्वयं साक्षात समो शरण में उनके दर्शन करते हो, तो उनके प्रति जो तुम्हें भक्ति हुई है वो शुभ राग है, पुण्य है, संवर निर्जरा नहीं है। इतनी बात यानी सच कहो तो पाठशाला में ही हो गया था कोर्स तो पूरा।